मैं हाजिर हूँ इस तमाम चीज को एक्सपोज करने के लिए। और कल मैंने डीआईजी साहब को जाके बताया, मैंने कहा सर आप फिर नहीं सकते और मैं आपको फिरने भी नहीं दूंगा, ये भूल जाइएगा। मुझे बड़ा प्रेशराइज किया गया कि इसको अरेस्ट ना करें, इसको हथकड़ियां ना लगाएं, इसको अंदर ना बंद करें। व्हाट्सएप पे तारिक धारी जो डीआईजी हैदराबाद ने कॉल की कि इसको फौरन छोड़ दो। मैंने कहा सर मुलजिम अरेस्टेड है, मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा मैं आपको ऑर्डर देना, छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ शाउट किया उसने, बदतमीजी की। मेरा जो मीडिया ट्रायल हुआ है मैं खामोश रहा हूँ। आज आके मैं जहाँ आया हूँ उस FIR के 17 मुलजमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। एक इश्तिहारी SHO के साथ कैसे राब्ते में रह रहा है और उसी दिन रह रहा है जिस दिन वारदात हो रही है, वो सबको इधर बिठा रहा है। ये तमाम सवालिया निशान है। आपके तवस्सुस से मैं चाहता हूँ कि तमाम लोगों को पता चले हकायक क्या है। आज आपके मीडिया के चैनल के तवस्सुस से फिर मैं दोबारा बबांगे दहल एज SSP घोटकी पूरे घोटकी के तमाम कौमों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि अल्लाह का वास्ता है मेहरबानी करें, ये लड़ाइयां बंद करें। ये 21st सेंचुरी है, दुनिया कहाँ पहुंची है। 700 एकड़ के जमीन के आप लोग मालिक हैं। वो उमर खान शर वो 700 एकड़ के जमीन का मालिक था, उसका बेटा शहीद हुआ, वो कोई धाड़ेल नहीं है। उसके ऊपर 2-3 वैसे डकैती के पर्चे हैं, बाकी उनके कबायली तकरार के हैं। उनके घर में तमाम ऑफिसर्स जाते रहे हैं। और वो शख्स जो कहता है मैं अपनी पूरी कौम को विद वेपन कुरान पाक पे हलफ लेके कहता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, तब उसको मारा जाता है। वो 40 साल से यहाँ बैठा था, क्यों किसी ने नहीं मारा? जब उसने कहा कि मैं अमन की बात कर रहा हूँ, मैं सरेंडर हो रहा हूँ, उसको मारा गया है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मेरी अरबाब अख्तियार IG सिंध सर गुलाम नबी मेमन, मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, जियाउल हसन लंजार साहब होम मिनिस्टर सिंध, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है एक हाई पावर बोर्ड बनाया जाए, इस तमाम चीज की तहकीकात की जाए कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। मैंने हर मामले में अपने DIG पीर मोहम्मद शाह साहब को अपडेट रखा है। मेरे पास एविडेंसेस हैं, मैं विद एविडेंसेस बात कर रहा हूँ। मेरे DIG साहब ने मेरे साथ ज्यादती की है और जब भी हाई पावर बोर्ड बनेगा उसमें तमाम चीजें पेश होंगी। मेरे जो गनमैन साथ हैं ऑपरेटर, मैं DIG सक्कर पीर मोहम्मद शाह साहब के पास गया। मैंने कहा आज मैं आपको इज्जत देने आया हूँ, मैं कबायली आदमी हूँ लेकिन मैं आज आपको इज्जत देने, आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, आपका एक बहुत बड़ा नाम है सिंध में, हम आपसे सीखते हैं, हम आपके जूनियर हैं। मुझसे अगर कोई गलती हुई है मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, लेकिन मैं ये समझता मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर मैं कहीं गलत हुआ, मैं आपके बेटों की तरह था, आप मुझे बुला के समझाते। ये तरीका नहीं है कि आप कोई वर्बल एक्सप्लेनेशन ना दें, कोई रिटर्न ना दें, एक लेटर लिखें IG साहब को भेजें और मुझे मीडिया के तवस्सुस से आ जाए। मेरे तमाम कैरियर को दागदार किया गया है। ये सारे स्क्रीनशॉट्स जो मीडिया पे चल रहे थे कि मेरे डाकुओं के साथ ताल्लुकात हैं, मेरी फैमिली घर में देख रही थी। मैं उनके सामने एक रोल मॉडल और हीरो हूँ। वो कहते हैं कि हमारा बाबा पुलिस यूनिफॉर्म में यहाँ के लोगों की जानो माल और इज्जत और आबरू का तहफ्फुज करता है, अमीन है। वो पिछले 3 दिनों से करब में मुब्तला है कि मीडिया पे चल रहा है हमारे बाबा के डाकुओं के साथ ताल्लुकात है। ये मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, इसकी इंक्वायरी की जाए। DIG पीर मोहम्मद शाह साहब से पूछा जाए कि आपने ये जो लेटर लिखा है, क्या आपने पहले अपने SSP को कोई एक्सप्लेनेशन दी है? और आपने ये लेटर तब क्यों लिखा जब SHO अरेस्ट हुआ है? पहले क्यों नहीं लिखा? और मुझे आए हुए जुमा 10 दिन हुए हैं। जो SHO 4 साल से इधर इस थाने में लगा हुआ है, 13 साल, उसके डाकुओं से ताल्लुकात नहीं है। जो कच्चे के लोगों को कहते हैं धाड़ेल है, एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ पक्का है, उनके दुश्मनों को पुलिस ने अपने साथ मिलाया हुआ है, वो कहाँ जाएं? आपने क्या उनको रास्ता दिया है इस रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करके कौमी धारे में लाने के लिए? अगर कच्चे के क्रिमिनल्स भी हैं, तहकीकात किए जाए वो क्रिमिनल्स क्यों बने हैं। और अगर वो कहते हैं कि हम सरेंडर होते हैं विद वेपन और हमें अदालत को पेश किया जाए और कोई गारंटी ले, खुद इंक्वायरी करें। मैं हाजिर हूँ इस तमाम चीज को एक्सपोज करने के लिए। मैंने जो भी काम किया है मैंने अपने DIG को ऑनबोर्ड लिया है और कल मैंने DIG साहब को जाके बताया, मैंने कहा सर आप फिर नहीं सकते और मैं आपको फिरने भी नहीं दूंगा, ये भूल जाइएगा। मुझे बड़ा प्रेशराइज किया गया कि इसको अरेस्ट ना करें, इसको हथकड़ियां ना लगाएं, इसको अंदर ना बंद करें।
मुझे व्हाट्सएप पे तारिक धारी जो डीआईजी हैदराबाद ने कॉल की कि इसको फौरन छोड़ दो। मैंने कहा सर मुलजिम अरेस्टेड है, मैं नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा मैं आपको ऑर्डर देना छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ शाउट किया उसने, बदतमीजी की। मैंने कहा सर आप बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं, आप दूसरे रेंज के डीआईजी हैं, लेकिन आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। कॉल कट गई। उसके बाद मेरे अपने डीआईजी की मुझे कॉल आती है, आपने डीआईजी हैदराबाद को कॉल की है? मैंने कहा नहीं सर मैंने कॉल नहीं की, उनकी कॉल आई थी। कहता है वो कहते हैं आपने मिसबिहेव किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया सर, उन्होंने मेरे साथ किया है। डीआईजी साहब ने कहा बेटा आप बड़े हवाओं में हैं, आप नीचे गिरेंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लगेगा, थोड़ा ग्राउंडेड रहें और ग्राउंड रियलिटीज को फेस करें। आपका कैरियर का स्टार्ट है और आप अपना सोशल कैपिटल जाया ना करें। मैंने कहा सर आप मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कहा सर मैं आपको बड़ा भाई समझता हूँ। ठीक है बेटा, कॉल कट गई। नासिर आफ्ताब पठान साहब इंक्वायरी करने आए, शकूर लाखों को लाया गया तो शकूर लाखों के ने बाहर ये तमाम एसएचओ को बताया, विटनेस मेरे पास मौजूद है, कि मैं डीआईजी हैदराबाद तारिक धारीजो के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे था व्हाट्सएप पे। उसने कहा आप रुके, आप देखिए मैं एसएसपी घोटकी के साथ क्या करता हूँ। उन्होंने मुझे कॉल की। दूसरी तरफ वो मुलजिम एफआईआर का 780 का मुलजिम है, उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके मुझे तड़ियां दी गई है, मुझे धमकियां दी गई है। मैं बड़े प्रेशर में हूं, मेरा कोई जानिबदारी नहीं है। मैं घोटकी के अवाम को कहता हूं अपने दुश्मनों को पहचानो, लड़ाई बंद करो।